हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीवी स्टडी वर्ल्ड 614 में। आज हम जो सीडीपी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, लेवल 2 का, जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसमें शिक्षक की भूमिका पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है। तो पहला हमारा दिया है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, कि हम छात्र को जानकारी देंगे और ज्ञान प्रदान करेंगे। दूसरा दिया है आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। और तीसरा दिया हुआ है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। चौथा दिया है कि केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी के वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो आप अगर इसका इंग्लिश वर्जन देख लेंगे तो बस एक ही वर्ड से इसका जो है आंसर निकल जाएगा, स्कैफ फोल्डिंग। तो ये जो स्कैफ फोल्डिंग है ये हमारा पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, समर्थन। तो इसी वजह से हमारा क्या ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के बारे में, अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। इसमें सही लगाया गया है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सुजाता जो है, ठीक है, सुजाता के बारे में बताया गया। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता है वो पुरस्कार लेने के लिए बस प्रतियोगिता में भाग लेती है। तो उसका ये कौन सा कारक है, ठीक है, वो किस रूप से अभिप्रेरित है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा कि बाहरी रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी, ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं कि जिससे आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, आपको विजुअल रहे। ठीक है, अभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 था ना। हाँ, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है कि विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है जीन पियाजे का मानना जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है। तो जीन पियाजे का क्या मानना था। जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, वाइगोत्स्की जीन पियाजे यही मानते हैं कि ज्ञान जो है बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है। तो आकलन कैसा होता है, वो आकलन हमारा गतिशील होना चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में हमारा आकलन गतिशील होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो हमारा कौन सा आवश्यक हो जाएगा। इसके में हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ध्यान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने में
की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां है, कथन और कारक का है। ठीक है, कथन और कारक में अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है कि शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। अब इसका कारण क्या दिया हुआ है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील होना चाहिए। तो ये भी बात सही बोल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि कथन और कारक दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि कोहल वर्ग, इसमें कोहल वर्ग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। तो केंद्रीय तर्क ये आप बहुत बार ही पढ़े होंगे ये क्वेश्चन, और वैसे उठ के चला आया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण हो जाएगा इसका आंसर। इसमें तो कोई सोचना ही नहीं था आप लोग को, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम छोटा कर देते हैं, आप लोग को विजुअल होगा। ठीक है, एक कथन और कारक का है। इसमें दिया हुआ है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि कई रास्ते मिलते हैं, और इसका कारण क्या दिया हुआ है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। कथन और कारक का है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि दोनों ही सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है पठन वैकल्प डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो विद्यार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो कैसी क्षमता को प्रभावित करती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। तंत्र की न्यूरोलॉजिकल ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने के लिए ये प्रभावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, ये भी है। अगला, एक माध्यमिक स्कूल में शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति की होगी। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सी रणनीति हमारी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कि छात्र, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा कि पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, ये क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ये पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना है, ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अब रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि अब इसमें क्या पूछा है, तो कौन सा हमको नहीं है वो ढूंढ लेना, हमारा आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो इसमें हमारा जो है
कि सी वाला नहीं होगा। ठीक है, सी वाला नहीं होगा। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये नहीं होगा। अंतिम रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बाकी हमारा सारा सही है। तो हम देखेंगे सी जिसमें नहीं है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी इसमें है, कट जाएगा। सी इसमें तीनों सही है तो इसमें तीनों नहीं है, तो इसलिए ये कट जाएगा। सी इसमें है, कट जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा निम्न में से कौन सा एक महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। ठीक है, महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है पूछा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें हमारा 2 ही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सही वाला आंसर पढ़ दे रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। ठीक है, इसमें शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें हमारा हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जा सकता है। सब जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें हमारा हाँ भाई प्रोत्साहन मिलेगा। पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणितीय गणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है, आंखों को बार बार मूंदता है और रगड़ता है, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित। यह किसके संभावित लक्षण हैं। तो ये हमारा स्वालिंदा नहीं, दृष्टिबाधित के समस्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। इसका कारण दिया हुआ है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसमें हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये हमारा किस वाले ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसको हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरामुखी विकास के क्षेत्र के हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अधिक जानकार और अन्य अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो हम क्या करेंगे, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देंगे। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देंगे। ठीक है, सख्ती की वजह से ये गलत हो गया है, टाइमर लगाने के लिए ये गलत हो गया है। ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, ये गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। छात्रों के
अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ठीक है, तो ये और इसका आर देख लेते हैं। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारा दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, इस वजह से हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सही है। और इसका कारण क्या दिया हुआ है कि बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों ही सही दिया है और इसका व्याख्या भी करता है। सॉरी, इसमें ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। व्याख्या नहीं, ये बात सही कर रहा है, ये भी बात सही कर रहा है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, तो इसमें हम देख लेंगे कि हमारा समाजीकरण एक रेखीय नहीं होता है। ठीक है, तो एक रेखीय हमारा ए वाला काट देंगे, तो ए वाला काट देंगे तो हमको बाकी आंसर मिल जाएगा। तो हमारा ए जिसमें रहेगा तो हम उसको काट देंगे और बाकी हमारा सारा है। तो हमारा ए के छोड़कर हमारा है आंसर सारा, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। ए इसमें है तो ये भी कट गया, बाकी हमारा बचा कौन सा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं। अगले में हमारा कौन सा दिया है? वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित लक्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो ये सही बोल रहा है। ठीक है, और इसका कारण क्या दिया है? विकास प्रकृति में निरंतर होता है। ठीक है, तो ये भी सही बोला कि कोई उद्देश्य क्षण नहीं होता है कि जब बच्चा ये इस अवस्था में किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। तो हमारा ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा अपेक्षाएं कम रखता है, ये गलत हो जाएगा। दंडित करता है, ये गलत हो गया। उम्मीदें कम रखता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 से छात्रों को स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करता है। ठीक है, तो ये हमारा 30 क्वेश्चन पूरा हुआ है CDP का। ऐसे ही अगले पार्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।